गोवा एक ऐसा राज्य है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। गोवा में हर कोई जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहता है और जाना भी चाहिए। हर एक जगह की एक अपनी खूबसूरती होती है। पूरी दुनिया में गोवा अपनी समुद्री किनारों के लिए जाना जाता है। किसी समय में गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था। पुर्तगालियों ने गोवा पर 450 साल तक शासन किया। गोवा के बारे में सुनकर मुझे भी लगा कि मुझे एक बार गोवा जरूर जाना चाहिए और हम निकल पड़े गोवा। तो आज आप बने रहिए मेरे साथ, गोवा के इन सुंदर दृश्यों का और भी आनंद उठाते रहिए। गोवा जाने के लिए हम अलग अलग यातायात के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे कुल्लू से चंडीगढ़ तक का सफर बाय बस मुझे करना पड़ा और मैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में पहुंचा। आप बाय एयर जा सकते हैं, आप बाय ट्रेन जा सकते हैं। गोवा जाने के लिए आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने यातायात के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम गए थे तो हमें ट्रेन का सफर ही सही लगा। 36 से 38 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच चुके थे गोवा। मडगांव के जिम्मीज कॉटेज में हमारा रहने का बंदोबस्त हो चुका था। हम काफ़ी थक चुके थे और हमने आराम करना सही समझा और हम काफ़ी समय तक आराम करते रहे। गोवा जाएं और सी फूड का लुत्फ ना उठाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खाना खाने के बाद सीधे हम निकल पड़े बीच की तरफ ताकि हम वहाँ जाके कुछ एंजॉय मौज मस्ती कर सकें। गोवा में आकर समुद्री बीच में आके और समुद्र के पानी में स्विमिंग करने के लिए ना उतरें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम कूद पड़े समुद्र के पानी में और लहरों के साथ अटखेलियां करने लगे और मौज मस्ती करने लगे। शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने वाला था और शाम के समय का दृश्य बहुत ही अद्भुत नज़ारा, डूबते हुए सूरज का। अंधेरा हो चुका था, लोग अभी भी बाजारों में घूम रहे थे और हम निकल पड़े भोजन की तलाश में और हमें मिला ये जो कि सी फूड है और इसे प्रॉन कहा जाता है। और अगले दिन हम निकल पड़े गोवा का मार्केट देखने के लिए और ताकि हम कुछ वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकें और देख सकें कि गोवा का मार्केट कैसा है। देखिए, गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे देश विदेश से अलग अलग तरह के लोग आते हैं, हर एक कंट्री के लोग आते हैं घूमने के लिए। यहाँ के मार्केट में जैसा कि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे स्विमिंग सूट्स, कपड़े अलग अलग तरह के और खाने की चीज़ें अलग तरह की, रेस्टोरेंट वगैरह, होटल्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगे आपको। और अगर आपने गोवा घूमना है तो वहाँ पे स्कूटी या बाइक आपको रेंट पे मिल जाएगी। काफ़ी घूमने और शॉपिंग करने के बाद हम वापस चल पड़े अपने होटल की तरफ। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा से शाम को कोलवा बीच की तरफ निकल पड़े ताकि हम जो हमारा आखिरी शाम है, आखिरी दिन है यहाँ पे गोवा में, हम उसका एंजॉय कर सकें। होटल से हमारा चेकआउट हो चुका था और हम निकल पड़े ओल्ड गोवा, जो कि एक बहुत ही फेमस जगह है। ओल्ड गोवा घूमने के लिए हमें ये भाई मिले जिनका नाम है अकरम। इन्होंने ही अपने टैक्सी में हमें ओल्ड गोवा घुमाया और ये है ओल्ड गोवा। हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम पूरी गोवा घूम सके, लेकिन जब अकरम ने बताया कि वहाँ पर एक पुरानी चर्च है और उस चर्च का नाम है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखा गया है और इस चर्च में 400 सालों से अवशेष सुरक्षित रखे गए हुए हैं और एक दशक में एक बार उसे बाहर निकाला जाता है और ये चर्च यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ओल्ड गोवा घूमने के बाद हम निकल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। ट्रेन में जब हम वापस आ रहे थे तो हमें कुछ ऐसे मित्र मिले जिन्हें हमने पहले कभी देखा भी नहीं था और ना ही मिले थे और हमारी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और हम सभी निकल पड़े एक साथ एक मंजिल की तरफ। तो दोस्तों, जिंदगी के इस सफर में कौन कब कहाँ मिल जाए कुछ मालूम नहीं, तो इसीलिए चलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।